आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, चर्चा करते हैं 19वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम मास। नारायण जी ने कहा कि हे भक्त नारद, भक्तवत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हैं। हे द्विजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ, क्या यह तुम नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री और पुरुष दोनों ने उपवास किया है, पुरुषोत्तम मास की सेवा की है। एक बार वेद में कहे गए साधनों को और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तोलने लगे तो वेदोक्त साधना बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास का सेवन व्रत भारी हुआ। इसीलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य का जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में जप तप दान स्नान इत्यादि नहीं करते, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इस प्रकार सब प्रयत्नों को करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम की सेवा करेगा वह भाग्यवान होता है, क्योंकि पुरुषोत्तम की सेवा स्वयं मेरी सेवा है, वह धन्य हो जाता है। श्री नारायण कहते हैं, इस प्रकार उन्हें जगदीश्वर भगवान ऐसा कहकर के तत्काल गरुड़ पर सवार हुए और अत्यंत पवित्र लोक वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृत प्राय होकर के फिर जीवित हो गए और सुखदेव को देख करके रात दिन अत्यंत हर्षित होते रहे और कहने लगे कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कभी नहीं देखा और कभी नहीं सुना। इस प्रकार आश्चर्य युक्त होकर के यह सुदेव ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर के पुरुषोत्तम मास का सेवन करने लगा। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, वही तुम राजा दृष्टधन्वा विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण ऋषियों को भोगने वाले हुए। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने तुमको बता दिया। अब पूर्व जन्म में सुखदेव तुम्हारा पुत्र था और वही तोता था। हरि ने उसको जिंदा किया, सुखदेव के नाम से विख्यात हुआ। वह सुखदेव 12,000 वर्षों तक आयु को भोग करके वैकुंठ को गए और वही सुखदेव वन के सरोवर में बट के वृक्ष पर बैठ करके संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुम जो अपने पूर्व जन्म के पिता को देख करके कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा भी अपराध हो जाएगा। इस प्रकार मेरा इन श्रुतियों के वचनों को मानना व्यथा हो जाएगा। इसीलिए मुझको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोच कर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान प्रदान किया। इस तरह की पावन कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आगे की कथा कल के पावन प्रसंग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी।